सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। ग्रंथ का नामकरण। भारतीय आर्य परंपरा में प्राय सभी ऋषि मुनि, आचार्य और विचारक सदा से वेद को ईश्वर की वाणी मानते आए हैं। ये सभी यह मानते आए हैं कि सृष्टि के आरंभ में मानव की उत्पत्ति होने पर उसके मार्गदर्शन तथा सर्वतोमुखी उन्नति, कल्याण और सुख समृद्धि के लिए परमेश्वर ने वेद का उपदेश दिया था। उनकी मान्यता रही है कि परमात्मा का ज्ञान होने के कारण परमात्मा की भांति ही वेद भी अनादि और नित्य है और इसीलिए उसमें किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष अथवा देश विशेष का किसी प्रकार का कोई इतिहास या कहानी वर्णित नहीं है। उनकी मान्यता के अनुसार मानव की भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति और अभ्युदय के लिए आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान वेद में दिया गया है। अतः वेद भांति भांति के विद्या विज्ञानों से परिपूर्ण ग्रंथ है। उनके विचार में परमेश्वर मनुष्यों के आदि गुरु है। परमेश्वर ने ही सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को वेद की भाषा सिखाकर भाषा दी और बोलना सिखाया तथा वेद में वर्णित विविध प्रकार के विद्या विज्ञान सिखाकर उन्हें ज्ञानवान बनाया। यदि आदि सृष्टि में परमेश्वर मनुष्य को वेद की भाषा और वेद में वर्णित ज्ञान विज्ञान न सिखाते तो मनुष्य न तो कोई भाषा जान पाते और न ही किसी प्रकार का ज्ञान उनमें आता, क्योंकि यह अटल नियम है कि बिना किसी सिखाने वाले गुरु के कोई मनुष्य कभी कोई भाषा या ज्ञान नहीं सीख सकता। सृष्टि के आदि में अन्य कोई मनुष्य तो उपस्थित था नहीं जो आदि मनुष्य को कोई भाषा या ज्ञान सिखाता, क्योंकि आदि सृष्टि का मनुष्य तो स्वयं आदि मनुष्य था और बिना सिखाए आदि मनुष्य भाषा और किसी प्रकार का ज्ञान सीख नहीं सकता था। अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर ने ही सृष्टि के आरंभ में आदि मनुष्य को वेद सिखाकर उसकी भाषा और उसमें वर्णित ज्ञान विज्ञान सिखाया। इसी कारण आर्य शास्त्रकार ने परमात्मा को मनुष्यों का आदि गुरु कहा है। आर्यों के मनु, याज्ञवल्क्य, यास्क, पतंजलि, व्यास, गौतम, कणाद और शंकराचार्य आदि सभी ऋषि मुनि और आचार्य तथा विचारक वेद के संबंध में सदा से यही मान्यता रखते आए हैं और अपने इन विचार गुरुओं की इन मान्यताओं का अनुसरण करते हुए सारी आर्य जाति भी वेद के संबंध में सदा से इसी प्रकार की मान्यता रखती आई है। हमने इस ग्रंथ का नाम वेद और उसकी वैज्ञानिकता रखा है। वेद के संबंध में महर्षि दयानंद के जो विचार है वे केवल उन्हीं के अपने नए विचार नहीं है, वे सभी विचार वेद के संबंध में प्राचीन ऋषि मुनियों की भी है। ऋषि दयानंद की वेद के संबंध में अपनी कोई नई मान्यता नहीं है। प्राचीन ऋषि मुनियों की वेद संबंधी मान्यताएं ही ऋषि दयानंद की मान्यताएं है। एक अति सुदूरवर्ती दीर्घ काल से वेद का पठन पाठन और प्रचार अवरुद्ध हो चुका था। लोग एक प्रकार से वेद को भूल सा ही गए थे। महर्षि दयानंद ने फिर से वेद के सही स्वरूप को जनता के सम्मुख रखा और बताया कि वेद किस प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से भरे हुए ऊंची शिक्षाएं देने वाले ग्रंथ है। इस प्रयोजन से उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों की पद्धति से वेद का नवीन भाष्य किया। वेद की शिक्षाओं और महत्ता को उजागर करने तथा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और सत्यार प्रकाश जैसे अद्वितीय ग्रंथ लिखे। भारत के कोने कोने में घूमकर वेदों के विचारों का प्रचार किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक प्रचंड आंदोलन खड़ा कर दिया और अपना समग्र जीवन ही उसमें खपा दिया। उन दिनों पाश्चात्य जगत के अनेक वैदिक विद्वान वेदों पर अपने ढंग के भाष्य और टीका टिप्पणियां लिख रहे थे और वेदों के बारे में अपने किस्म के निष्कर्ष निकाल रहे थे। उनका यह सारा कार्य वेदों के गौरव को विलुप्त करके उन्हें अति तुच्छ किस्म के ग्रंथ सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था। पाश्चात्य लेखकों के इस प्रकार के कार्य का नवशिक्षित भारतीय लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित होकर ये लोग वेदों के प्रति आस्थाहीन होने लगे थे। वेद के संबंध में प्राचीन ऋषि मुनियों की जिन मान्यताओं की ओर ऊपर की पंक्तियों में निर्देश किया गया है उन सबको इन पाश्चात्य लेखकों ने गलत ठहराया और कहा कि वेद ईश्वरीय वाणी नहीं है, प्रत्युत अशिक्षित और जंगली किस्म के लोगों की बड़बड़ाहट भरी रचनाएं है। वेदों में कोई ऊंचा ज्ञान विज्ञान नहीं है, उनमें अति साधारण बातें और बहुत स्थानों पर मूर्खता भरी बातें कही गई है। वेदों के अनादि और नित्य होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
वे तो समय समय पर लिखी गई कविताओं का संग्रह मात्र है, जिनका लेखन काल सामान्यतः ईसा से 1200 या 1500 वर्ष पूर्व का है। वेदों की इन कविताओं या मंत्रों में उस समय के लोगों के रहन सहन, खान पान और रीति रिवाजों आदि का भी कुछ उल्लेख पाया जाता है, जिसके आधार पर उस काल के भारतीयों की सभ्यता के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। इन पाश्चात्य विद्वानों और उनका अनुसरण करने वाले भारतीय विद्वानों ने इस प्रकार के ग्रंथों की रचना भी की है। इन लोगों की मान्यता के अनुसार वेदों में अनेक प्रकार के किस्से, कहानियों का भी उल्लेख मिलता है। मनुष्यों को भाषा और ज्ञान सिखाने के लिए भी किसी ईश्वर और उसके वेद की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य कालक्रम में सने सने स्वयं ही भाषा और ज्ञान विज्ञान का आविष्कार और विकास कर लेता है। वेदों के संबंध में इस प्रकार की धारणाएं वेदों के अनुसंधानकर्ता इन पाश्चात्य विद्वानों की है। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के संबंध में इस प्रकार की धारणाओं की तर्क और प्रमाण पूर्वक विस्तार से समीक्षा की है और उन्हें ब्रह्म मूलक बताया है। ऋषि दयानंद ने प्राचीन ऋषि मुनियों के ऊपर संकेतित वेद विषयक मान्यताओं को तर्कानुमोदित और प्रमाण परिपुष्ट पाया है और उनका समर्थन किया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेद विषयक अपनी मान्यताओं को अपने ग्रंथों में स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इनके प्रतिपादन में युक्ति और प्रमाण प्रायः उपस्थित नहीं किए हैं। ऋषि दयानंद की नवीनता यह है कि उन्होंने इन मान्यताओं को युक्ति और प्रमाणों के साथ विस्तार से समर्थन किया है। ऋषि दयानंद की यह भी नवीनता है कि उन्होंने विज्ञान का युग समझे जाने वाले अपने काल के वेदानुसंधानकर्ता पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेदों पर की जाने वाली आलोचनाओं, आक्रमणों का भी निराकरण किया और उन्हें सर्वथा ब्रह्म मूलक बताया और प्रबल तर्क तथा प्रमाणों से सिद्ध किया है कि वेद सर्वथा वैज्ञानिक ग्रंथ है। हमने अपने इस ग्रंथ में महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में वेद के संबंध में जो विचार उपस्थित किए हैं और उनकी पुष्टि में जो युक्ति और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं का अनुशीलन किया है और उनका आधुनिक शैली में समर्थन और विशदीकरण किया है। यूं वास्तव में मूलतः यह ग्रंथ प्राचीन ऋषि मुनियों और आचार्यों के वेद संबंधी विचारों को ही पल्लवित करता है। प्रियव्रत वेद वाचस्पति।